ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे मन की आकर्षण शक्ति के बारे में। बाबा कहते हैं, जब तुम मस्तक में टिक जाओगे, जब स्वयं को आत्मा समझकर कार्य करोगे, जब अपने को आत्मा समझेंगे, तब मन बुद्धि बाहर भागना बंद करेगी। समझ में ही तब आएगा, नहीं तो समस्याएं समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए खुद को आत्मा समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक आत्मा हूं। तो जैसे जैसे आत्मा मस्तक के बीच अपने सिंहासन पर स्थित होने लगती है, अपनी सीट पर सेट होने लगती है, जैसे अपनी आदि स्थिति में थी सतयुग में, तो जैसे जैसे आत्मा टिकने लगती है, उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। क्योंकि टिक वही आत्मा शक्ति है जिसका मन पवित्र होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अपवित्रता जब तक हमारे अंदर है, वो मस्तक में टिकने नहीं देगी। तो जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है, मस्तक में आत्मा टिकने लगती है, तो उसके अंदर एक अद्भुत आकर्षण पैदा होता है। बाबा ने कहा, यहाँ बैठे बैठे दूर की आत्माओं को ऐसा अनुभव करा पाओगे जैसे रूबरू तुमसे मिलकर गई हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे प्रकंपन फैलाओगे, तुम्हारा ये मस्तक शांति कुंड बन जाएगा। और संसार खुद इसमें खींचा चला आएगा। तुम्हें पर्चे बांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप महसूस होगा, कहीं से शांति की प्रकंपन आ रही है और कैसे भी करके वो ढूंढ कर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंग्लिश में बहुत मशहूर है दुनिया में। आकर्षण का सिद्धांत। लेकिन हमारे पास उससे भी बहुत आगे का ज्ञान है जो बाबा ने हमको दिया है। उसका एक पार्ट है आकर्षण का सिद्धांत, तो उसका एक पार्ट है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगता है आकर्षण का सिद्धांत, लेकिन हमारा ये सिद्धांत तो परम धाम सूक्ष्म लोक अपनी फरिश्ता स्थिति को आकर्षित कर लेता है, पार्ट बदल देता है। आप अपना पार्ट बदल सकते हो। बदलना चाहते हो, बदलना चाहते हो। आज से पहले का जो पार्ट था वो नहीं बदल सकते। इस घड़ी के बाद का जो पार्ट है वो बदल सकते हैं। बदलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा।
कुछ नियम, संकल्प रच कर पाठ बदल सकते हो आत्म शक्ति के द्वारा और परमात्म शक्ति के सहयोग के द्वारा। मांगने की आदत छोड़ दो। आशीर्वाद कोई कर देगा, ये कामना छोड़ दो। अगर ब्राह्मण बनकर आशीर्वाद की कामना है कि कोई दीदी, कोई दादी, कोई भाई, कोई बहन या बाबा आशीर्वाद कर देगा, बाबा ने क्लियर मना कर दिया है और आपको बता दिया है कि जिन्हें आशीर्वाद चाहिए वे साधुओं के पास चले जाइए, वो आशीर्वाद करते हैं। बाबा आशीर्वाद की थ्योरी नहीं सिखाते, बाबा कर्म योग की थ्योरी सिखाते हैं। शक्तिशाली कर्मों के द्वारा भूतकाल की कितनी भी कालख होगी, कितनी भी कमजोरी होगी, सबको परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसलिए पाठ बदल सकते हो, लेकिन पाठ बदलने के लिए आज तक आपका पाठ जैसा भी रहा, आज से अपने मस्तक पर, अपने दिल में लिख लीजिए कि मुझे कुछ नया पाठ बनाना है। अभी लिखना है कुछ नया पाठ बनाना है, क्योंकि अभी आपको खुद क्लियर नहीं है क्या बनाना है। तो इसलिए कुछ नया, कुछ में भी बहुत अच्छा, कुछ का मतलब थोड़ा नहीं, कुछ मतलब कुछ नया, बड़ा नया, आज से अलग, कुछ माना आज से अलग नया पाठ बनाना है। पहले ये उमंग पैदा करो अपने अंदर, मुझे रचना है कुछ नया पाठ, मुझे रचना है कुछ नया पाठ, मुझे कुछ नया पाठ रचना है। तो ये मैसेज पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार चलते फिरते उठते बैठते, चाहे वर्तमान में आपका पाठ कैसा भी चल रहा हो, कितनी भी दुविधाओं में हो, कितना भी परेशानियों में हो, लेकिन रचना चाहते हैं तो अपने मन को संदेश दीजिए। आपका मन वो जिन है जिसकी कहानी आपने बचपन में पढ़ी थी। दो कहानियां आपने बचपन में सुनी थी, एक तो अली बाबा और जिन, और दूसरा किसी को एक बोतल में जिन मिला था। समंदर के किनारे एक बोतल मिली, उस बोतल के अंदर जैसे ही ढक्कन खोला तो एक बड़ा सा जिन बाहर निकला और उस जिन को देखकर वो व्यक्ति डर गया। उसने कहा, डरो नहीं, हुक्म मेरे आका, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, मेरे से डरो नहीं, मुझे तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। फिर उसने जो जो मांगा हिम्मत करके, मकान मांगा महल दे दिया, भोजन मांगा पकवान दे दिए, वस्त्र मांगा परिधान दे दिए। वो वास्तव में सबकॉन्शियस माइंड की कहानी है, जो छोटी सोच की बोतल में बंद हो गया है। जो उस छोटी सोच का ढक्कन खोल देंगे,
उनका वो जिन बाहर आ जाएगा। उस जिन को आदेश करना, आप वही लिख पाएंगे, वही प्राप्त करेंगे जो चाहते हो। बाबा ने कहा है, बच्चे, बाप ने भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है। जैसा चाहे तुम अपना भाग्य लिख सकते हो। और आप में से बहुतों ने लिखा है, अभी और बहुत कुछ लिखना बाकी है। जितना चाहे लिख लीजिए। ये बिल्कुल ऐसे है कि ब्लैंक चेक दे दिया हो किसी ने, अरबपति ने, और कह दिया हो कि भर लो जितना भरना है, तुम्हारा है सब। तो कलम आपके हाथ में है, भगवान ने खजाने खोल दिए हैं, संकल्पों की लेखनी तुम्हारे पास है। अब लिखना तुमको है। इसमें भगवान कोई आशीर्वाद नहीं करेगा। वो लिखना सीखना है, वो हम आपस में शेयर कर रहे हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है। दूसरी कहानी थी कि अलादीन गुफा के अंदर उसको बंद कर दिया। अचानक उसके हाथ में इधर उधर अंधेरे में एक दीपक लगा और गलती से वो दीपक रगड़ गया। जैसे ही दीपक रगड़ा, उसके अंदर से जिन निकला और फिर वही किया उसने जो उस जिन ने किया था। ये कहानी उसी से मैच करती है। वहाँ उसको बोतल के रूप में दिखा दिया, छोटी बोतल। यहाँ पर ये दीपक है जो बुझा हुआ दीपक, बुझ गया था द्वापर के बाद। अब जैसे ही इसको रगड़ा, रगड़ते ही जिन्होंने सोल कॉन्शियस का रगड़ा लगा लिया, मैं आत्मा हूँ, इसका रहस्य समझ लिया। मैं आत्मा हूँ, ये छोटा सा पाठ दिखता है। देवता इसी से बनते हैं और देवताओं के पास केवल यही मंत्र होता है, ऑटोमेटिक उनके सॉफ्टवेयर में फिट होता है। परमधाम से जब उतर कर आएंगे, उनके पास भगवान नहीं होता, भगवान का ज्ञान नहीं होता, संसार का ज्ञान नहीं है, संसार की किताबें नहीं हैं, पर इतना बस पता है मैं आत्मा हूँ, ये देह है। ये अलग है दोनों। आत्मा और शरीर अलग हैं दोनों। अभी हम चिपक गए, बुझ गया है दिया, इसलिए अभी टिमटिमाता रहता है, कभी जलता कभी बुझता, कभी जलता कभी बुझता। जिस दिन संपूर्ण जल जाएगा, उस दिन पुराने संस्कार, पुराने संसार का विनाश हो जाएगा। तो जैसे ही दीपक रगड़ा, यानी सोल कॉन्शियस का अभ्यास जैसे ही करोगे, वो जिन तुम्हारे लिए तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करेगा। बड़े आराम से, धैर्य से, समझ लगा करके, बिना हलचल की बुद्धि के ये पाठ समझ लीजिए।